कर्नाटक पशु परिवहन के दौरान एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार पुनीत केरेहल्ली के खिलाफ मारपीट का एक और मामला दर्ज किया गया है। 20 मार्च को पुनीत केरेहल्ली और 3 अन्य लोगों ने शहर के बाहरी इलाके में होसुर रोड पर मवेशियों को ले जाते समय अलीमुल्ला बेग नाम के एक 30 वर्षीय व्यक्ति पर हमला किया और उसे प्रताड़ित किया। अलीमुल्ला की शिकायत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने 6 अप्रैल को पुनीत के खिलाफ मारपीट, अवैध बाधा और आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की संख्या भी बढ़ गई है और चुनाव आयोग अब तक 730 प्राथमिकी दर्ज कर चुका है। 29 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 730 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बताया है कि नकदी समेत करीब 39 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक की केएमएफ और गुजरात की अमूल का विलय नहीं हुआ है। केएमएफ के एमडी बीसी सतीश ने स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक महामंडल देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दुग्ध महामंडल संगठन है, जिसके पास 26 लाख किसान परिवारों और करोड़ों उपभोक्ताओं का मजबूत आधार है। किसी अन्य सहकारी के साथ विलय का कोई सवाल ही नहीं है। प्रबंध निदेशक बीसी सतीश ने कहा कि किसी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गदग एक भाजपा एमएलसी विधायक और गदग बेतागरी नगर परिषद अध्यक्ष और अन्य विधानसभा चुनाव टिकट उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के उद्देश्य से मंदिर परिसर का उपयोग करने, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई। शिरहट्टी में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक रमन्ना लिमानी के बारे में शिकायत की और राज्य के नेताओं से किसी और को विधानसभा चुनाव का टिकट देने का अनुरोध किया। माइसोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार प्रकृति से भरे दिन की शुरुआत की, जब उन्होंने नीलगिरी जिले के मुदुमलाई और कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथियों के शिविर का दौरा किया। मोदी की यात्रा प्रोजेक्ट टाइगर की 50 साल की सालगिरह के सम्मान में थी, जो भारत की बाघ आबादी को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक संरक्षण पहल थी। बाद में दिन में मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक सफारी पर गए, जहां उन्होंने धब्बेदार सफारी पोशाक पहनी और एक खुली जीप में लगभग 20 किमी की दूरी तय की। टाइगर रिजर्व आंशिक रूप से चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक में और आंशिक रूप से मैसूरू जिले के एचडी कोटे और नंजनगुड तालुक में स्थित है। सुरम्य अभयारण्य विशाल पश्चिमी घाटों के बीच स्थित है, जो प्रधानमंत्री के भ्रमण के लिए एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। बेंगलुरु एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोलार में होने वाली जय भारत रैली को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। इस बार ये रैली 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। रैली पहले 9 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी और बाद में इसे 10 अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। चामराजनगर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने सफारी के दौरान बाघ नहीं देखने पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सफारी के दौरान हाथी, हिरन, जंगली जानवर सहित कई पशु पक्षियों का सामना सफारी के दौरान हुआ। हालांकि एक अधिकारी ने बताया कि हमने बाघ नहीं देखा। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि डर होना चाहिए कि वे उन्हें पकड़कर बेच देंगे।